Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की जो जनरलाइज्ड रीडिंग है फॉर अगस्त 2020 ये टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं या आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपना पर्सनल रीडिंग सेशन मेरे साथ बुक करवाइए। ये रीडिंग सेशन आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक करवा सकते हैं, वो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशन आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी बुक करवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। हम एनर्जी चेक करते हैं फॉर टॉरस, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए एनर्जी चेक करते हैं फॉर अगस्त 2020। टॉरस पीपल की क्या एनर्जी है फॉर अगस्त 2020 में टॉरस की क्या एनर्जी है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ टॉरस पीपल फॉर August 2020? What is the energy of Taurus people for August 2020? Okay. Stuck हैं टॉरस? किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं? समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा? क्यों हैंडमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं? क्या ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिसको समझा नहीं जा रहा आपसे? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ओके, सो 3 कार्ड्स निकल कर आए हैं। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट एंड द हिएरोफेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द हैंडमैन। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एक सिचुएशन है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, लेकिन आप स्टक हैं। आपको समझ नहीं आ रहा उस अपॉर्चुनिटी का क्या करें। दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इनस्टेबल एनर्जीज में आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए, आप यहाँ पर इस कार्ड के ऊपर जो ये एनर्जी है इसी पे स्टक मत रहिए, आप आगे की तरफ को मूव कीजिए। डिसीजन क्या लेना है उसके बारे में ना सोच के अभी जो आपको आगे जिस तरह से आप मूव करना चाहते हैं उसमें मूव कीजिए। सॉल्यूशन आपके पास खुद के पास है इस बात का। जो भी आप माइट भी ऐसा हो कि कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, कोई नए प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी हो, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसमें आप ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मेरा कुछ नुकसान हो जाए। सेम वे अगर मैं इसको लव लाइफ से रिलेट करूं तो आपको कोई प्रपोजल दे रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, लेकिन आपको दिख रहा है कि उस प्रपोजल में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन आप उसको चूज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, जो आपके लिए आगे आ रहा है, वो ये चीज़ है, यहाँ आपको आगे की तरफ मूव करना है। आपको अभी बिना किसी डिसीजन को लिए थोड़ा सा आगे मूव करना है। आपको आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। डेफिनेटली आपके पास इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। आपको पता लग जाएगा कि अब मुझे क्या करना है, लेकिन थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं तो आपको फायदा ही होगा। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फाइनेंशियली भी बहुत आपके लिए सूटेबल होगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इसके साथ आएगी। पॉजिटिविटी देखिए कार्ड के अंदर कितना येलो कार्ड है। टैरो के अंदर जो येलो कार्ड होता है दैट इज ऑल पॉजिटिव। तो ये वाला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी, यहाँ पेज ऑफ कप्स है, वहां पे आपको ये चीज दिख रही है लेकिन आप उसको अभी सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आप रिसीविंग मोड में, आप इसे प्लीज रिसीव कर लीजिए, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और 3 ऑफ वॉन्ड्स
बहुत, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव होने वाली है। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। माइट भी आप एक किसी ऐसे फील्ड में हो जहां पे लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और अगर आपको इस सारी चीज के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए ना, तो थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बाहर की जो एनर्जीज है उससे कट कर लीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद सोचिए। उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर अकेले में बैठ के आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, लाइफ का चेंजिंग पॉइंट हो सकता है। सो टॉरस, चॉइस ही करना है, कोई आपके ऊपर कुछ काम करने के लिए नहीं है, आप उस चॉइस को लेकर ही कंफ्यूज्ड हैं एक्चुअली। ओके, लेट मी चेक योर एनर्जी विद ऑरेकल कार्ड्स। ऑरेकल कार्ड्स में क्या एनर्जी निकल कर आती है, लेट्स चेक। व्हाट आर द एनर्जी फॉर Taurus people for August 2020? What are the energies of Taurus people for August 2020? August 2020 में क्या एनर्जी? 2 cards. ओके, कोई पर्सनल इशू है आपका, कोई पर्सनल इशू है। पर्सनल इशू का मतलब ये डेफिनेटली नहीं होता कि कुछ फैमिली से रिलेटेड इशू। पर्सनल मीन्स योर पर्सनल समथिंग, कुछ पर्सनल इशू है, उसका रेजोल्यूशन आ गया है, लेकिन वो कैसे होगा? विद बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपको बैलेंस में आना होगा, आपको कंफ्यूजिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा, आपको मेडिटेट करना होगा, आपको खुद के ऊपर टाइम देना होगा, आपको इस तरह से काम करना होगा, तब आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ सकती है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि आप जो इतना कंफ्यूज्ड हैं, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर इस सिचुएशन को थोड़ा इमोशनली देखिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। लेकिन आंसर तब मिलेगा, पहले आपको बैलेंस में आना होगा। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू नाउ। आपको बैलेंस में आना होगा, तब आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब आपके लिए करना आसान नहीं है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको खुद को बैलेंस करना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको खुद से उस आंसर को बाहर लेकर आना है। बिकॉज आपके पास यहाँ हीरोफेंट कार्ड भी था, हीरोफेंट का सॉल्यूशन आपके पास ही होता है। इसका मतलब ये है सॉल्यूशन आपके पास ही है। लोग तो कई ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्यूशन मांगने आते होंगे, अब आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बाहर के लोगों के साथ इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपको खुद अपने लिए डिसीजन लेना होगा इस टाइम पे, और जो खुद डिसीजन लेंगे आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे। सो लेट मी चेक व्हाट आर द ब्लेसिंग्स और मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स फॉर टॉरस पीपल फॉर अगस्त 2020। अगस्त 2020 में क्या ब्लेसिंग्स एंजल्स देना चाहते हैं टॉरस पीपल को, क्या मैसेजेस वो कन्वे करना चाहते हैं? व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द मैसेजेस? टॉरस पीपल क्या के लिए क्या मैसेजेस है? एंजल्स क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? सी, ये तो मैसेज ही है डेफिनेटली। अपनी ड्रीम्स को अटेंशन पे कीजिए। आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आपको सपने में वो गाइडेंस मिलती हो, या कभी आपको ऐसा फील होता हो कि आपको कोई अंदर से इंट्यूशन हो रही है, आपको गाइडेंस मिलती है, आप उस गाइडेंस के ऊपर फोकस कीजिए और अपने ड्रीम्स को अटेंशन पे कीजिए और अपने दिल को खोल दीजिए। जो आपके अंदर फियर्स है ना, उन फियर्स को खत्म कर दीजिए। जो आपको डर लग रहा है, ऐसे करूं तो ऐसे हो जाए,
ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा या करूँगी तो ऐसे हो जाएगा, तो उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए। ये आपके लिए दोनों मैसेजेस हैं। और एक और मैसेज है, एक्सप्रेस योर इनर ट्रुथ। आपको खुद को पता है कि आप कैसे हैं, उस चीज को लोगों के सामने वैसे ही एक्सप्रेस कीजिए। जहां पर आप चीजों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करेंगे वहीं आपका काम खराब होगा। आपको अपने आप को, जैसे आप ओरिजिनल है ना, एक चीज मैं बताऊं टॉरस के लिए, आप अपने आप को जो आप है ना उसको वैसे आप रिप्रेजेंट नहीं करते। आप दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस होके फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि अगला आपसे क्या चाहता है, वो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे बाहर निकलकर सामने आइए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो लेट मी चेक कि आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर टॉरस पीपल? एक मिनट, what should be the mode of action for Taurus people in August 2020? August 2020 में टॉरस वृषभ राशि वाले लोग क्या करें, किस हिसाब से काम करें? What should be the mode of action? मोड ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए? I'll pick 2 cards. ओके, पहली चीज तो मैं आपको ये कार्ड देखकर ही बता दूं, जो मैं आपको हीलिंग बोल रही थी या जो मैं आपको पूजा करने के लिए बोल रही थी, मेडिटेशन करने के लिए बोल रही थी, वो आपको भद्रकाली की पूजा करनी है। पिछली बार गॉडेस काली का कार्ड आया था आपके लिए, आई रिमेम्बर इट। ठीक है, तो ये जो भद्रकाली की पूजा है ये आपको करनी है, आपको वो रास्ता दिखाएंगे। ओके, एंड आप अगर इनकी पूजा करते हैं तो आपको वर्ल्डली पावर्स मिलेंगी, आप अपनी जो 3D लाइफ है इसको एंजॉय कर पाएंगे, आप बिना डर से अपनी लड़ाई को जीत पाएंगे। ठीक है, और आपको डिविनिटी, डिवाइन हेल्प जरूर मिलेगी। सेकेंड कार्ड इज नंदी, कैरियर ऑफ शिवा। ओके, आपको जो इस कार्ड से मुझे चीज समझ आ रही है वो ये चीज है कि ये एक तरह से आप कह लीजिए आपके लिए एक चीज निकल कर आई है कि आप जो काऊ है उसकी सेवा कीजिए। आप अगर काऊ की सेवा करते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। दिस इज द वन थिंग। और आपको उससे ग्रेस ऑफ शिवा, ग्रेस ऑफ पार्वती, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, आप अपनी ड्यूटी कंप्लीटली कर पाएंगे। और आपको अब अपनी ड्यूटी कंप्लीटली करनी है। आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो नहीं मिल पा रहा, जैसे ही आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलता है उस डायरेक्शन में प्लीज एफिशिएंटली काम कीजिए। और आपको एवर लास्टिंग सर्विस देनी है, उस काम से पीछे नहीं हटना है। तो ये आपका मोड ऑफ एक्शन होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज गायत्री देवी। ओके, तो आपको गॉडेस ब्लेस कर रही हैं। आपको किसी भी लेडी फिगर, लेडी गॉडेस, मतलब गॉडेस इज लेडी ओनली, मीन्स फेमिनाइन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, आपको उनकी पूजा करनी है। आप जिस भी रूप में चाहें, यहाँ पे गायत्री देवी एंड ये कोई डिफरेंस नहीं है कि भद्रकाली इज समथिंग एल्स, गायत्री देवी इज समथिंग एल्स। इट इज नॉट लाइक दैट। आप शक्ति की पूजा कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और साथ में नंदी जी का कनेक्शन आया। ठीक है, ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए। आपको डेफिनेटली इसमें रिस्पॉन्स आएगा। आपको पीस ऑफ माइंड अचीव होगा, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आप अपनी प्रॉब्लम से, ये जो स्टक एनर्जी है, से बाहर आ जाएंगे। ओके, अगर आप यही मोड ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आउटकम क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटकम फॉर टॉरस पीपल फॉर अगस्त 2020? अगस्त 2020 में आउटकम क्या होगा अगर आप ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करते हैं?
what will be the mode of action, what will be the result of mode of action, what will be the result of mode of action. Okay, कार्ड आ चुका। सी मेरे डेक के अंदर 2 चाइल्ड के कार्ड्स हैं और वो दोनों ब्यूटीफुली बाहर आ गए। ओके, जैसे एक बच्चे को माँ सब कुछ देती है ना, ऐसे गॉडेस आपको सब कुछ देंगी, डेफिनेटली देंगी। दोनों कार्ड सेम है, तो आउटकम इज वेरी ब्यूटीफुल आउटकम। तो आप इस चीज़ पे काम कीजिए, आप प्लीज़ इस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कीजिए जो मेरे थ्रू आप तक आ रही है। तो टॉरस को ज़्यादा काम नहीं करना है, टॉरस के लिए सिर्फ एक ही काम है कि अपनी जो आप स्टक कंडीशन में फंसे हुए हैं उससे निकलने के लिए सॉल्यूशन आपका तभी निकलेगा जब आप किसी गॉडेस जिसको आप मानते हैं, आप उन गॉडेस की पूजा करेंगे। यहाँ बेसिकली यही सॉल्यूशन है इस चीज़ का। और उसके बाद आपकी लाइफ, बच्चों की लाइफ कैसी होती है? चीयरफुल लाइफ होती है। बच्चों की लाइफ कैसी होती है? उन्हें किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जो मदर फादर जो होते हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सेम थिंग इज कमिंग फ्रॉम फॉर यू। मेरे डेक में एक्चुअली 2 कार्ड्स थे द चाइल्ड के, वो आज दोनों सामने आ गए। ओके, सो आई होप कि टॉरस वालों को ये रीडिंग पसंद आई हो। क्रॉस वॉचर्स, आई होप आपको भी ये रीडिंग पसंद आई हो। सो जिन्होंने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड जिनको ये एनर्जीज टॉरस को रेजोनेट करती हैं, आप बहुत अच्छी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी में ऑपरेट करें। जिनको ये रेजोनेट नहीं करती, आप मेरी जो जुलाई वाली एनर्जी है उसको देखिए, उसके अंदर भी मैंने सॉल्यूशन दिया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।